हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटना जीएस क्लासेस में। मैं करवा रहा था 17वीं बीपीएससी का रिवीजन और कुछ टाइम से ये वीडियो नहीं आ रही थी। उसका कुछ कारण हो सकता है, बट आगे की वीडियो लगातार आएगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है आज का विद्युत रक्षक। अब देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ कि भारतीय थल सेना ने अपने मॉडर्नाइजेशन अभियान के तहत विद्युत रक्षक नाम से निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया है। ठीक है, विद्युत रक्षक एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित एकीकृत जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के अंदर, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स क्या होता है। तो देखिए, हाल ही में क्या हुआ है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स ने एक्सिस बैंक पर एक जुर्माना लगाया है। अब ये जुर्माना क्यों लगाया गया था? तो जुर्माना लगाने का कारण था कि एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नाम पर किए गए सदिग्ध लेन देन का पता लगाने में बैंक जो था वो विफल रहा। मतलब एनएसजी को कोई पैसा प्रोवाइड कर रहा था एनएसजी के अकाउंट पर, फिर वहाँ से पैसा निकाला जा रहा था। तो इसमें एक्सिस बैंक पर को टारगेट किया गया था कि आप इसको पता लगाइए, लेकिन एक्सिस बैंक ने पता लगाकर नहीं दिया। इस कारण से एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगाया गया था। ठीक है ना। अब देखिए, एफआईयू होता क्या है उसके बारे में थोड़ा बताते हैं हम आपको। एफआईयू जो है सीधे वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक आसूचना परिषद इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को रिपोर्ट करता है। 2004 में भारत सरकार द्वारा इसे स्थापित किया गया था और इसका कार्य ये है कि सदिग्ध वित्तीय लेन देन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने, उसे प्रोसेस करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। अब हम बात करते हैं ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क के बारे में। तो देखिए, हुआ क्या, इस पक्षी है ये, क्या है ये? तो असम के तीव्र शहरीकरण के कारण जो एडजुटेंट स्टॉर्क पक्षी हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, ये पक्षी सर्वाहारी होती है और मृत जानवरों को खाती है, मतलब कि आपकी पर्यावरण के लिए अच्छी है ये। अब क्या हुआ कि ये पक्षी सेना की जवान की कदम ताल की तरह चलती है, इसलिए इसे एडजुटेंट भी कहा जाता था। ये हमेशा जोड़ों में रहती है, मतलब पेयर्स में, एंड इनकी वोकल कोड नहीं होती, इसलिए अपना संचार स्पर्श पर करती हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF। ये क्या होता है कि भारत के पीएम ने कुवैत में अभी हाल ही में अग्निकांड में जितने भी वहाँ के परिवार के लोग मारे गए थे, तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अब PMNRF के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, ये आज का नहीं है, ये जब आज़ादी हुआ था उस टाइम का ये PMNRF बनाया गया था। इसे पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की सहायता के लिए 1948 में स्थापित किया गया था। अब PMNRF का जो फंड होता है वो बाढ़ में, चक्रवात में, प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों और परिवारों को तत्काल राहत राशि के लिए किया जाता है। इस कोष का कोई बजटीय आवंटन नहीं होता है, इसका कोई बजट वगैरह में जिक्र नहीं होता है और ये आयकर से मुक्त होती है। अब टॉपिक है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड में क्या है कि चीन और भारत नाइट्रस ऑक्साइड के सबसे बड़े उत्सर्जक हैं। नाइट्रस ऑक्साइड यह एक गंधहीन, रंगहीन और गैर ज्वलनशील गैस है। यह दहन में सहायक होती है। यह वातावरण में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज किया जाता है एनेस्थेसिया में। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्षमता CO2 की तुलना में ये 273 गुना अधिक होती है तथा फर्टिलाइजर्स तथा वाहन से निकलता है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं समुद्री खीरा के बारे में, सी कुकुम्बर। समुद्री खीरों की संख्या बढ़ने से प्रवाल भित्तियों को पुनः जीवित करने में मदद मिल सकती है। अब देखिए, समुद्री खीरे जब आपके समुद्र में बढ़ रहे हैं तो आपकी प्रवाल भित्तियाँ जो होगी उनको पुनः जीवित करने में मदद मिल सकती है। समुद्री खीरों के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि ये एकाइनोडर्म नामक जीव समूह है। इस समूह ने स्टारफिश, सी अर्चिन भी शामिल होते हैं। इसे उष्णकटिबंधीय समुद्रों के पहरेदार के रूप में जाना जाता है तथा समुद्र की अम्लीकरण को भी यह रोकता है, एसिडिक होने से समुद्र को रोकता है। एंड ये लैंगिक अलैंगिक दोनों तरह से जनन कर सकते हैं और इनकी संकटग्रस्त सुस्ती जो होती है वो अनुसूची फर्स्ट में आती है। अब टॉपिक है आपका दया याचिका यानी मर्सी पिटीशन। आर्टिकल 72 यानी 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को कुछ मामलों में पैराडॉन यानी कि क्षमा, रिप्राइव्स विलंबन एंड निलंबित रिस्पाइट्स दिया जा सकता है आर्टिकल 72 के तहत। अब देखिए, परिहार लघुकरण करने का भी अधिकार है, मतलब रिमिटिशंस भी दिया जा सकता है, कॉम्यूट भी किया जा सकता है। ये चीज़ आप पॉलिटी के अंदर पढ़े भी होंगे। तो देखिए, कहाँ पर ये सब चीज़ लागू होता है? तो जहाँ सज़ा कोर्ट मार्शल के द्वारा हो, कानून के खिलाफ अपराध हो या मृत्युदंड के मामले हो, तो यहाँ पर ये सब आर्टिकल 72 यूज करता है राष्ट्रपति। ठीक है,
अब हम बात करते हैं परमाणु घड़ी के बारे में। तो देखिए परमाणु घड़ी भी हाल ही में चर्चा में रहा है कि यह घड़ी समुद्र में भी समय का सटीक निर्धारण करती है। यह घड़ी परमाणु में कंपन का प्रयोग करके समय का मापन करती है। इस घड़ी के निर्माण के लिए सीजियम तथा कैल्शियम जैसे तत्वों का उपयोग किया जाता है। साथ ही इसमें माइक्रोवेव विकिरण का उपयोग कर इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित किया जाता है। ठीक है, तो यही है आपका, यह इसमें टर्म याद रखिएगा, परमाणु घड़ी में सीजियम और कैल्शियम जैसे तत्वों का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे मंगल घड़ी के ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह के बारे में देखते हैं कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL अहमदाबाद ने मंगल ग्रह पर 3 क्रेटर्स को खोजा है। ठीक है, कौन कौन से क्रेटर्स थे? पहला है लाल क्रेटर, दूसरा है मुर्सान क्रेटर, तीसरा है हिल्सा क्रेटर। 3 तरह के क्रेटर मिले हैं। अब सबका नाम क्यों पड़ा है? तो देखिए मुर्सान जो है यूपी का एक कस्बा है, वहीं हिल्सा जो है बिहार का एक कस्बा है। ठीक है ना, ये अलग है कि हिल्सा बिहार का एक कस्बा के नाम पर मंगल ग्रह पे क्रेटर का नाम रखा गया है। सो आज के टॉपिक में इतना ही है। अगले टॉपिक में हम मिलते हैं फिर से, और इसी को बार बार रिवीजन कीजिएगा। पेपर में आपको ये मिलने के लिए जरूर देखने के लिए मिलेगा ये क्वेश्चन, और आपके ये मार्क्स बूस्टर की तरह काम करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।